आरसीपी सिंह की भी खबर है। कौन सब कोई कहीं का स्थान नहीं है। 72 से 42 पर पहुंचा दिए थे। और इस पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा दिया। तो अभी 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग फिर क्या करेंगे? साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का अगला कुशवाहा कुर्मी का नेता कौन होगा, इसको लेकर खूब चर्चा है। आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड में वापसी करानी है, लेकिन उनका रास्ता अचानक से किसी ने रोक दिया है। आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार और अपने बारे में बातें कही थी एक कार्यक्रम के दौरान, वो लौकुश समीकरण का ही वो कार्यक्रम था और उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। जिसके बाद से ये चर्चाएं उठ गई थी कि आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं। हालांकि पूर्व में भी वो नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के बीच और उनके बीच तलखियां उत्पन्न हुई, बाद में दोनों को अलग होना पड़ा, फिर से वापसी कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह का एक बयान भी खूब इन दिनों वायरल हुआ कि 72 से 42 वाले की जेडीयू में नो एंट्री। तो क्या वो नीतीश कुमार के इशारे पर ललन सिंह का बयान है या फिर इसका मामला कुछ और है? इधर आरसीपी सिंह को जेडीयू में वापसी कराने को लेकर उनके चाहने वाले और खासतौर पे कुशवाहा कुर्मी के जो समर्थक हैं वो फेसबुक पर एक्टिव हैं। ललन सिंह से लेकर श्रवण कुमार तक कई लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप चुप रहिए, शांत रहिए। चलिए इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन जी हैं। सुमन जी, आरसीपी सिंह का तो रास्ता रुका है फिलहाल, जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया, लेकिन ललन सिंह के इस बयान को लेकर लगातार उन पर हमला भी हो रहा है। कुशवाहा कुर्मी के चाहने वाले लोगों ने खूब हमला किया है। तो क्या लग रहा है, हमले करने से आरसीपी सिंह की वापसी हो जाएगी या फिर रुका रह जाएगा? देखिए, बात हमला करने का नहीं है। सबसे बड़ा देखिए दुर्भाग्य क्या है सोशल मीडिया का, कि अपने अपने जातीय समूह के पक्ष में गोलबंदी हो रही है। और देखिए, आप अगर अपने जाति के उत्थान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जब आप अपने जाति के उत्थान पर कम और दूसरों को टारगेट कर कर जब आप ज्यादा अपना ध्यान लगाएं, तो ये चिंता का थोड़ा विषय होता है। देखिए, कई कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोगों ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है, जिससे लगातार ललन सिंह को गाली दिया जा रहा है और जदयू पर अघोषित तौर से कब्जा करने की बात कही जा रही है और भी कई तरह की गंदी गंदी बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक ललन सिंह ने ही उनका रास्ता रोका हुआ है? ये भी बड़ा एक प्रश्न है। देखिए, एक माहौल सा बना दिया गया है कि आरजेडी वाले गिरिराज सिंह अगर कुछ बोलेंगे तो गिरिराज सिंह की ज्यादा आलोचना करेंगे, ललन सिंह बोलेंगे कुछ तो उनकी ज्यादा आलोचना करेंगे। लेकिन अगर उनसे भी कड़वी बात अगर उन्हीं की पार्टी का किसी और जाति का नेता बोलता है तो नहीं बोलता। देखिए, हर एंगल में भूमिहार वर्सेस दलित को या ओबीसी को करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास से बचना होगा और समझना होगा। देखिए, श्रवण कुमार ने क्या कहा। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कुर्मी समाज से है, नालंदा की मिट्टी के भी। श्रवण कुमार ने कहा कि आज जिन लोगों की घर वापसी की बातें हो रही हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार को क्या कहा था? नीतीश बाबू हमको बनाए हैं। नीतीश बाबू कब रेल मंत्री बने थे? हम कब आईएएस बने थे? हमको नीतीश बाबू बनाएंगे? अरे मेरे जैसे लोगों के कारण नीतीश बाबू बने। बहुत तरीके की बातें आरसीपी सिंह ने कही थी। इन बातों को श्रवण कुमार कह रहे हैं, इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। सवाल यह है कि संजय झा फॉरवर्ड होने की सजा भुगत रहे हैं, ललन सिंह फॉरवर्ड होने की सजा भुगत रहे हैं। अगर इस बात को कोई ओबीसी ईबीसी समाज का कोई कहता है तो इन लोगों को क्या होता है कि तब आप अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाई नहीं लगवा सकते हैं, अपने लोगों को गोलबंद नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। इसमें देखिए और भी एक पक्ष शामिल है। आप सभी को पता होगा, वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी के सिंबल पर जीत कर आई। उनका भी एक धड़ा है। देखिए, आरसीपी सिंह भी हैं, वो भी चाह रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग भी जो है। देखिए, अब दिक्कत क्या हो रहा है, आरसीपी सिंह जब जदयू में एक अच्छे मुकाम पर थे ना, तो जो उनके समाज के लोग थे उनको एक बात लगता था कि भाई
सरकार में कोई काम अगर करना हो, करवाना हो, कोई पैरवी हो, किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तो आरसीपी बाबू के द्वारा हम ये काम करा सकते हैं। अब उन लोगों को थोड़ा सा ये बात चुभ रहा है। दूसरा चीज है, आरसीपी सिंह को भी चुभ रहा है कि देखिए सत्ता का मजा तो उन्होंने लिया है, पद का भी मजा लिया है, तो पद का मजा लेने के बाद सत्ता का मजा लिया। आईएएस रहे थे भाई, समझ सकते हैं आईएएस का क्या रुतबा होता है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत भी काफी दिनों तक उनकी रही, लेकिन फिर जिस तरीके से राज्यसभा में वापस नहीं भेजा गया उनको, नीतीश कुमार उनसे नाराज हुए। नीतीश कुमार कहे हम तो भेजे थे इसको मंत्रालय पर बार्गेनिंग करने के लिए, तो अपने मंत्री बनकर आ गया। तमाम बातें उस समय निकल कर आई थी। जी जी जी। उसके बाद प्रशांत किशोर एक टाइम में आरसीपी सिंह के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, उस प्रशांत किशोर की पार्टी में ही अपनी पार्टी का विलय करा लेते हैं। जी। देखिए राजनैतिक तौर से आरसीपी सिंह ने गलत निर्णय जमकर लिए हैं। जब से वो मतलब बीजेपी और जेडीयू से अलग हुए हैं तब से भाजपा में गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि आरसीपी सिंह एक बेहतर टेबल पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पर्दे के पीछे खेल करने वालों लोगों में से एक बड़ा नाम है, लेकिन फ्रंट पर आकर बैटिंग नहीं कर सकते हैं, फ्रंट पर आकर किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जनसुराज में हम लोगों ने देखा है। जी जी बिल्कुल। इंतजार करते हुए उनको ये नेताओं का, उनको कोई पूछता भी नहीं था। जनसुराज में आते थे, गाड़ी से अपना निकल गए, आते थे निकलते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करता था। हाँ, तो उनको समझ में आया कि आरसीपी सिंह भी आरसीपी सिंह कब बने, जब नीतीश कुमार ने उनके सर पर हाथ रखा, तब आरसीपी सिंह भी आरसीपी सिंह बने। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग भरा पड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो लॉकुस है वो शायद आरसीपी सिंह अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसा उनको फील हुआ, और शायद इस वजह से वो अपनी पार्टी बना। देखिए जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, हम अपने चाहेंगे स्क्रीन पर भी दिखाना जी, कि जिस प्रकार से टिप्पणी किया जा रहा है कि समस्त कुर्मी समाज बिहार की आशा आरसीपी सिंह बनेंगे। जदयू अध्यक्ष कुर्मी समाज बिहार कह रहा है। श्रवण बाबू को हिदायत दिया जा रहा है कि श्रवण बाबू मुंह में मफलर लपेट कर चुपचाप रहिए, ठंडा बहुत है। हाँ, इसके अलावा कहा जा रहा है कि श्री आरसीपी सिंह कुर्मी कुल गौरव। जनता दल यूनाइटेड कुर्मी कोयरी का है। देखिए सबसे बड़ी बात, जनता दल यूनाइटेड कुर्मी कोयरी का है, तो बाकी लोग झाल बजाने के लिए बैठा हुआ है वहां। जी जी, मतलब ऐसे ही आरजेडी बर्बाद हुआ, यादव और मुसलमान करके। कहां चला गया आरजेडी? किसी एक पार्टी, आज लोग कहता है, देखिए किसी पार्टी को बनाने में किसी एक खास वोट बैंक की जरूरत होती है जो उसका आधार वोट होता है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है रत्नेश जी कि जदयू का आधार वोट कुर्मी कुशवाहा रहा है जी। और क्या कुर्मी कुशवाहा के दम पर नीतीश कुमार बने हैं? कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में कुर्मी समाज और कोयरी समाज के साथ साथ सवर्णों ने और हर जाति के लोगों ने भरपूर सहयोग किया नीतीश कुमार को। बिल्कुल। नीतीश कुमार कुर्मी, एक बार उनको गलतफहमी हुई थी नीतीश कुमार को, 2014 में तो लड़े थे ना अकेले। उस समय कहाँ इन लोगों का मतलब वोट बैंक गया था, स्थिति प्रकट हो गई थी, 2 सीट मात्र जीते था नीतीश कुमार ने अकेले। भैया आज का समाज और आज की राजनीति अलग है। आज वही आदमी राज करेगा, वही आदमी आगे रहेगा जो सभी जाति का, सभी समाज का बात करेगा। और आप गुलदस्ता भी तभी सुंदर लगता है जब उस गुलदस्ता में रंग बिरंगे हर तरह के फूल दिखे। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए जो एक जात की राजनीति की बात करते हैं, एक समाज की राजनीति की बात करते हैं, वैसे लोग सामाजिक वैमनस्य बढ़ाते हैं और समाज में बिखराव का काम करते हैं। और आप अपनी जाति को आगे बढ़ाइए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप अपनी जाति को आगे बढ़ाने के प्रयास में बिहार को पीछे ढकेलने का काम नहीं करें। और इस तरीके से जातीय वैमनस्य होने से सामाजिक माहौल खराब होता है। तो एक अंतिम प्रश्न है सुमन जी कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री होगी जेडीयू में कि मतलब रास्ता रुका ही रह जाएगा? देखिए एक बात समझ लीजिए रत्नेश जी, मैंने लगातार कई बार इस चीज को बोला है, आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, इसका फैसला ना ललन सिंह कर सकते हैं ना श्रवण कुमार कर सकते हैं। आप भी जानते हैं। देखिए वहां पर नीतीश कुमार को जो चीज पसंद आ गया या नीतीश कुमार को जो चीज नापसंद आ गया, ठीक है ना, कोई कितना भी बोल ले, देखते हैं ना नीतीश कुमार जब गठबंधन में या किसी से नाराज होते हैं तो उनके नीतीश कुमार के कहने पर उनके लोग बोलते हैं। नीतीश कुमार कभी खुद नहीं बोलते हैं, वो बुलवाते हैं। बिल्कुल। और अगर अभी लोग बोल रहा है
और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नीतीश कुमार की मौन सहमति है कि आप बोलते रहिए। जिस दिन अगर इसके विपक्ष में जदयू के अंदर से आवाज काफी मजबूती से आने लगी, इसका मतलब जान जाइए कि नीतीश कुमार ने उधर सिग्नल दे दिया कि अच्छा तुम लोग भी थोड़ा बोल लो। ठीक है ना? कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका तो अंत में फैसला स्वयं नीतीश कुमार ही करेंगे। बाद बाकी आप जितनी अटकलें लगाइए, जितने अपने आप को बड़ा आप राजनीतिक सोच वाला मान लीजिए, रणनीतिकार मान लीजिए, आप गलत ही होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। चलिए, तो अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना है। आरसीपी की वापसी अभी तक अटकी हुई है, देखते हैं क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन सक्रिय हो चुकी है कुशवाहा कोयरी की टीम और लगातार आरसीपी सिंह के समर्थन में बातें लिखी जा रही हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।